Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज विभिन्न प्रकार के पर्वत पठार के बारे में जानेंगे और उससे विस्तृत जानकारी हम आप लोगों को शेयर करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये पर्वत का क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों। इसका सही आंसर है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। आइए इस क्वेश्चन की कुछ डिटेल में व्याख्या समझते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में है। इसकी ऊंचाई दोस्तों 8848 मीटर से 8850 मीटर हो जाती है, क्योंकि वो 2 मीटर अक्सर बर्फ के जमाव कारण होते हैं और अत्यधिक गर्मी की वजह से पिघल जाते हैं। यह पर्वत शिखर हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है और जो नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसके उदाहरण हैं? दोस्तों, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिण अमेरिका में एंडीज, ये सारे पर्वत वलित पर्वत के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, रॉकीज, एंडीज, एटलस और हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं? तो दोस्तों, रॉकीज, एंडीज, एटलस और हिमालय वलित पर्वत के उदाहरण हैं। इसकी व्याख्या जानते हैं। रॉकीज भी है, जो उत्तरी अमेरिका में है, एक वलित पर्वत है। एंडीज जो दक्षिण अमेरिका में है, वलित पर्वत है। एटलस जो उत्तरी पश्चिम अफ्रीका में है, यह भी वलित पर्वत है। और हिमालय एशिया में है, यह नवीनतम वलित पर्वत है, जिसे टर्शियरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन है, हिमालयी क्षेत्र में चट्टानें मुख्यतः है। हिमालयी क्षेत्र में चट्टानें मुख्यतः है। तो हिमालयी क्षेत्र में दोस्तों चट्टानें अवसादी प्रकार की चट्टानें होती है। आइए इस अवसादी चट्टान के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, हिमालयी क्षेत्र में वलित पर्वतों के अंतर्गत आता है हिमालयी। इस प्रकार के मोड़दार पर्वतों का निर्माण आंतरिक शक्तियों द्वारा चट्टानों में मोड़ या वलन पड़ने से होता है। वलित पर्वतों की चट्टानों की बनावट को देखने से ज्ञात होता है कि इनका निर्माण अवसादी चट्टानों में दबाव से परे मोड़ से हुआ है। इन अवसादी चट्टानों का जमाव नदियों द्वारा लाए गए तलछटीय निक्षेप द्वारा होता है। इसे ही अवसादी कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। एंडीज आपको बता दिए कि यह दक्षिण अमेरिका में है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कार्डिलेटा डी लॉस एंडीज है। इसकी लंबाई लगभग बता रहा हूं 7200 किलोमीटर है दोस्तों। इस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर एकांकागुआ है, जिसकी ऊंचाई लगभग 6669 या 6959 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका देश इक्वाडोर में स्थित है और यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है तिब्बती लोग किसे चोमोलुंगा अथवा देवी माता कहते हैं? तो तिब्बती लोग हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगा अथवा कोमोलंगमा कहते हैं। तो सही आंसर माउंट एवरेस्ट हो गया। अब जानते हैं ई कोमोलंगमा या चोमोलुंगा का अर्थ ही होता है देवी माता। इसके बारे में बताता हूँ कि सन 1865 ईस्वी में W1 ने इस चोटी को माउंट एवरेस्ट नाम दिया था। नेपाली लोग माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से भी जानते हैं। बाबूराम आचार्य ने माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा नाम दिया था। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर या 8850 मीटर। फीट में इसकी ऊंचाई अगर पूछे कहीं तो 29,028 मीटर इसकी ऊंचाई फीट में है। 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग शेरप्पा ने सर्वप्रथम इस चोटी पर कदम रखा था। एक न्यूजीलैंड के थे और एक भारत के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है किसको 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? 7 पर्वतों का नगर दोस्तों रोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी में है इटली की राजधानी रोम को 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है। रोम को शाश्वत नगर, पश्चिम का बेबीलोन, प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी तथा पोप का शहर भी कहा जाता है। इन सभी में अगर नाम आए, कुछ क्वेश्चन दूसरे टाइप से भी पूछे तो भी आंसर रोम होता है। एक बार फिर बता रहा हूँ, 7 पर्वतों का नगर, शाश्वत नगर, पश्चिम का बेबीलोन, प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी तथा पोप का शहर रोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है पहाड़ की ऊंचाई से बर्फ पिघलने के पिंड को क्या कहते हैं? पहाड़ की ऊंचाई से बर्फ के पिंड को पिघलने को ग्लेशियर कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए, पहाड़ की ऊंचाई से बर्फ जो पिघलता है उसे ग्लेशियर कहा जाता है पिंड को। हिम नदियों में गति होती है और इस ग्लेशियर की सबसे पहले खोज हयाजी नामक विद्वान ने की थी। हयाजी नामक विद्वान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल्टेरो ग्लेशियर कहाँ है? बाल्टेरो ग्लेशियर कहाँ है? तो दोस्तों बाल्टेरो ग्लेशियर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र बाल्टिस्तान में है। यह काराकोरम पहाड़ी के साथ फैला हुआ है। यह एक पर्वतीय ग्लेशियर है और इस बाल्टेरो ग्लेशियर की लंबाई 62 किलोमीटर है। तो बाल्टेरो ग्लेशियर कहाँ है? बाल्टिस्तान, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कहाँ है? सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर में है और यह जम्मू कश्मीर के उत्तर भाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर। एशिया में अंतर पर्वतीय पठार कौन सा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एशिया में अंतर पर्वतीय पठार कौन सा है? तो एशिया में अंतर पर्वतीय पठार तिब्बत का पठार है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। यह पठार यह जो है यह महा हिमालय के, तिब्बत का पठार महा हिमालय के उत्तर में तथा पामीर की गांठ के पूर्व में है। यह क्षेत्र अब चीन का हिस्सा बन गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है एशिया की छत है। एशिया की छत के नाम से पामीर के पठार को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1। देखिए, संसार की छत पूछे, एशिया की छत पूछे, इन दोनों को पामीर का पठार कहते हैं। यह मध्य एशिया में स्थित पर्वतीय गांठ है जहां तियान शान, काराकोरम, कुनलुन और हिंदू कुश पर्वत श्रेणियां एक गांठ के रूप में जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतोलिया पठार स्थित है। अंतोलिया पठार को तुर्की का पठार भी कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन समझिए इजी से और आंसर मारिए झट से सोच के। देखिए, अंतोलिया पठार स्थित है तो यह इस पठार को पहले तुर्की का पठार भी कहा जाता था। इसका विस्तार एजियन सागर से लेकर आर्मेनिया तक पास्टिक तथा टारस पर्वत श्रेणियों के बीच है, अंतोलिया पठार का, और इसकी ऊंचाई 800 मीटर है। अब क्वेश्चन के बारे में जान गए हैं, देखिए आंसर जानते हैं इसका। अंतोलिया का पठार पश्चिम एशिया में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन के अपरदनात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप 3 फलक या पार्श्वों वाले कठोर शैलों के टुकड़ों को किस नाम से जाना जाता है? एक बार क्वेश्चन फिर दोहरा रहे हैं कि पवन के अपरदनात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप 3 फलक या पार्श्वों वाले कठोर शैलों के टुकड़ों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन टुकड़ों को दोस्तों ड्राई कांटर के नाम से जानते हैं, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में है। एक एक क्वेश्चन को डिटेल से करिए। देखिए, अब इस क्वेश्चन को विस्तार से करते हैं। तो पथरीले मरुस्थल में सतह पर पड़े जो शिलाखंडों पर पवन से अपरदन द्वारा खरोंचे पड़ जाती है, जिस कारण शिलाखंड या पत्थर के टुकड़ों पर तरह तरह की नक्काशी बन जाती है। पवन के कई दिशाओं से चलने के कारण इन शिलाखंडों की आकृति दोस्तों चतुष्फलक जैसी हो जाती है, जिसका एक फलक भूपृष्ठ पर होता है तथा शेष 3 फलक बाहर की ओर होता है। इस प्रकार बाहर की ओर निकले 3 फलक या पार्श्वों वाले टुकड़ों को त्रिकोणाकार कंकर अथवा ड्राई कांटर के नाम से जानते हैं। आइए दोस्तों, एक बार सब क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता देते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में पड़ता है, स्थित है? तो सही आंसर है तंजानिया। एक एक क्वेश्चन पूछा हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर से लगभग कितना फुट ऊपर होती है? तो 29,000। देखिए क्वेश्चन, 8470 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा पर्वत शिखर मकालू है। हिम द्वारा निक्षेपित प्रवाल शैल को सामान्यतः हिमोर कहते हैं। खैबर पास पाकिस्तान में स्थित है। पश्चिमी घाट का दक्षिणतम दर्रा पाल घाट दर्रा है। ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कॉमेट चोटी भारत के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। कॉमेट शिखर को जास्कर श्रृंखला का भाग और इसकी सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है। देखिए क्वेश्चन, प्राचीन तेथिस सागर पर निक्षेप के वलन से हिमालय का निर्माण हुआ है।
ये क्वेश्चन देखिए, सेवेराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। कॉमेट, नामचावड़वा, नंगा पर्वत तथा नंदा देवी में नंगा पर्वत सर्वोच्च शिखर है। चारों में बड़ा पूछ रहा है। नेक्स्ट है कि मन्नार पहाड़ी पश्चिमी घाट क्षेत्र में स्थित है। सारामती पर्वत नागालैंड में है। सतपुरा पर्वतमाला परतदार पर्वत का एक उदाहरण है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। देहरादून में गहरवाल पर्वत का अंश है। रोहतांग पहाड़ी दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। क्वेश्चन पूछेगा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है रोहतांग दर्रा। एक ही लाइन में मैं क्वेश्चन आंसर सभी पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुने। राज पीपल और महादेव पहाड़ियां सतपुरा पर्वत श्रृंखला के भाग हैं। काराकोरम दर्रा भारत चीन को एक दूसरे से जोड़ता है। अल्पस मोर वाले पर्वत हैं। कोलोराडो पर्वत यूएसए में है। देखिए क्वेश्चन, ब्लैक फॉरेस्ट इसे खंड पर्वत कहते हैं, वह बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। विभ्रंश घाटियां तथा उत्खंडे भ्रंशन के परिणाम है। सेल व लाइमस्टोन अवसादी चट्टान है। स्लेट एक रूपांतरित चट्टान है। चट्टानों के क्षय के मुख्य कारण ऊष्मा, शीत, पानी की धारा और हवा का प्रभाव है। तलहटी जिसे अवसादी के नाम से जानते हैं, चट्टानों में मुख्य रूप से तेल भंडार पाए जाते हैं। तेल भंडार देखिए, आग्नेय शैल का निर्माण मैग्मा के शीतलन और घनीकरण के फलस्वरूप होता है। संगमरमर एक कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। चूना पत्थर अवसादी चट्टान है। चूना पत्थर और चाक गठित तलछटी चट्टानों के उदाहरण हैं। मैग्मा जो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने के बाद जब ठोस बन जाता है तो उसे ग्रेनाइट कहते हैं। कोयला अवसादी शैल का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है कि बलुआ पत्थर की रूपांतरित चट्टान क्वार्टरजाइट के नाम से जानी जाती है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।